प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुआ संसदीय भवन डागला मळे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कर्या अनावरण। प्रधानमंत्री स्तंभ बनावड़ा 2025 शब्द दिव्यासु कर्या बातचीत। रक्षा मंत्रालय का कृत्रिम बुद्धिमत्ता माथे नुमाइश परिचर्चा कार्यक्रम राखीजो। भारत आवाड़ा बखत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता खेतर में बनेलो अगाऊ देश। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा फेरू विस्तरू। प्रशासन जम्मू बेस कैंप सु श्रद्धालुओं जत्था ने कर्यो रवाना। विश्व जनसंख्या दिवस आज जयपुर में राखी जो राज्य स्तरीय जलसू। कार्यक्रम में परिवार कल्याण खेतर में चोखा काम करवाड़ा कर्मचारी संस्थाओं ने कर्यो सन्मानित। आ प्रदेश घणकरा जिला में मानसून मेहरबान। 1 जून सु अबारताणी 20 जिला में दर्ज करी जा चुकी है 32 बिरखा। जयपुर जिला में भी 76% सु 32 बिरखा। खबर में आपरो घणो स्वागत। खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुआ संसदीय भवन डागला मळे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ रो आज अनावरण कर्या। 6,500 किलोग्राम वजन वाला स्तंभ री ऊंचाई 6.5 मीटर है। इन मौके प्रधानमंत्री स्तंभ बनावड़ा 2032 शब्द दिव्यासु बातचीत कर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। उन्होंने नई संसद के काम में लगे श्रमिकों से भी बातचीत की। राष्ट्रीय प्रतीक 9,500 किलोग्राम के कुल वजन के साथ कांस्य से बना है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंटर फॉर की शीर्ष पर कास्ट किया गया है। अशोक स्तंभ को सपोर्ट करने के लिए लगभग 6500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का निर्माण किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस नए संसद भवन में 1224 सदस्य बैठेंगे। इस भवन का निर्माण दिसंबर 2022 तक पूरा कर लेने की योजना है। बताया जा रहा है कि ये नया संसद भवन शीतकालीन सत्र के दौरान बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है। लोकतंत्र का मंदिर बना रहे हैं। आपको पता है सबको। तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क? मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं तो काम करते समय क्या फर्क होता है? हमें घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है। तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। ऐसा करते हैं। आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर। वो वन राशन को वन नेशन कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है। जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा है? कौन सा बात होता है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि से सबकी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया में आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया। वाह मंदिर है सर। देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। मंदिर बड़ा बढ़िया बात बताया आप। आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम करें। मैंने उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया है। सर और बड़ा है। आप लोगों ने समय पे काम किया है। सर हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना। सर तो आप में तो किसी को कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है? सब नियमों का पालन किया। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया सब? दोनों डोज हो गए? बूस्टर डोज भी हो गए? बड़े जागरूक हो। चलिए, यदि आपको आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ मीट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात देने वाले हैं। जी सर, बड़ा मैंने आपको गर्व होना चाहिए। जी सर। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। आपकी मेहनत रंग लाएगी। नवी दिल्ली रमाय रक्षा मंत्रालय का कृत्रिम बुद्धिमत्ता माथे नुमाइश परिचर्चा कार्यक्रम राखीजो। कार्यक्रम में बोलता थका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहा कि भारत आवाड़ा बगत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता खेतर में सबू आगे रहबारू देश बनेला।
सैनिकारा प्रशिक्षण में भी एआई सहायक सिद्ध वेरियो है। आवाड़ा भगत में वर्चुअल रियलिटी में घणो काम में लियो जावला मानवतारा विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक क्रांतिकारी कदम है। 75 नव विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पादों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने मानवता के विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एक क्रांतिकारी कदम बताया। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां पर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका न हो। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो। मेडिकल सेक्टर में देखें तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स मेडिकल और हेल्थ केयर डाटा के एनालिसिस और प्रेजेंटेशन में बखूबी किया जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यदि देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ओवरऑल हार्वेस्ट क्वालिटी इंप्रूव करने में सहायक हो रहे हैं, जिसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी फार्म्स में, प्लांट्स में डिजीज, पेस्ट और पुअर न्यूट्रिशन डिटेक्ट करने में भी सहायक हो रही है। इसी तरह ट्रेड, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट और अन्य अनेक क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। आज वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस और विश्व के अनेक ऐसी संस्थाएं और संगठन ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर्स को टैकल करने, फेमिन आदि नेचुरल डिजास्टर्स का पूर्वानुमान करने और मास माइग्रेशन के कारकों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन के इस्तेमाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें भी अपनी रक्षा और सुरक्षा के साथ साथ मानवता और विश्व शांति की दिशा में भी सोचने की जरूरत है। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा आज फिर शुरू वेगी है। बादल फाट बारे पछे अमरनाथ यात्रा रोक दी गई ही। प्रशासन जम्मू बेस कैम्प सु श्रद्धालुवारा जत्था ने यात्रा खातर रवाना कर्यो है। सारा श्रद्धालुआ ने पहलगाम रागेला सु ही यात्रा खातर भेजो जा रह्यो है। वठई बालताल रागेला सु यात्रा हाल शुरू नहीं करी गई है। हेलीकॉप्टर सेवा बालटाल और पहलगाम दोनों ही गेला सु मिल रही है। पहलगाम रूट पर नुनवान आधार शिविर से अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को पवित्र गुफा के लिए रवाना किया गया। अमरनाथ जी श्री शाइन बोर्ड के अनुसार यात्रा को आज से एक ही रूट पर शुरू किया जा रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर सेवा नुनवान और बालटाल दोनों रूट से उपलब्ध रहेंगी। शुक्रवार शाम अमरनाथ गुफा के बादल फटने के बाद आपको बता दें कि यात्रा स्थगित कर दी गई थी। गुफा के सामने मलबा जमा होने से यात्रा मार्ग भी ध्वस्त हो गया था। रविवार शाम को पहलगाम रूट को यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इन मौके प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखे जा रहा है। इन मौके जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम राखी जो कार्यक्रम में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण महकमा शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वी परिवार कल्याण खेतर में चोखा काम करने वाला कर्मचारियों और संस्थावां ने सम्मानित करया। इन मौके वे कहा कि चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में करया जा रहा कामकाज राजस्थान ने आगे बढ़ावा में सहयोग कर रहा है। आपको 8 लाख रुपए का नगद। विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में मैं राजस्थान की पूरी जनता को इस बात की बधाई देना चाहूँगा कि राजस्थान है जो पहली बार जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो कुल प्रजनन दर कहलाती है उसमें जो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 होता है उससे भी नीचे चली गई। उसके लिए मैं जो मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग से जो जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी, डॉक्टर्स, अधिकारी, इसके अलावा जो विभिन्न जिलों से जो जिला प्रशासन जो हमारे साथ रहे, आज कुछ कलेक्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, और पंचायती राज संस्थानों के जो जनप्रतिनिधि, प्रधानगण, सरपंचगण, उन्होंने जो ग्राउंड लेवल पे जो काम किया है तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमने जो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे जो हम आबादी को ले आए हैं बढ़ोतरी को, तो वो TFR एक हमारे लिए बहुत लंबी दूरी तक जाने वाला है, विकास में एक बहुत बड़ा घटक सिद्ध होने वाला है। उसके लिए मैं पूरे राजस्थान को, पूरे मेडिकल हेल्थ सिस्टम को और पंचायती राज संस्थानों को भी बधाई देता हूँ। विश्व जनसंख्या दिवस रे मौके आज जयपुर सवाई मानसिंह सभाखाना में सामुदायिक चिकित्सा महकमा कानिसु जागरूकता कार्यक्रम राखी जो चिकित्सका कानिसु नुक्कड़ नाटका ने जरिए लोगों ने परिवार कल्याण रा साधना बाबत
जानकारी दी गई। सहाचार्य डॉक्टर धर्मेश शर्मा बताया कि इन कार्यक्रम रो ध्येय जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी योजनाओं ने आम आदमी ताने पुगावनो है। समस्त फैकल्टी और रेजिडेंट्स के द्वारा एक नुक्कड़ नाटक प्लान किया गया और इस नुक्कड़ नाटक के द्वारा हमने जनता को ये मार्गदर्शन दिया कि जनसंख्या में जो बढ़ोतरी है वो कई समस्याओं का कारण है। जैसे कि इस वर्ष की जो थीम है कि हम 8 बिलियन हो गए विश्व में और हमारे संसाधनों का उचित उपयोग और उपभोग होना चाहिए। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारत की जनसंख्या विश्व की 18% हो गई है। हम हमारे परिवार का जो प्लान करते हैं, संतानों की संख्या जो उचित संख्या निश्चित करते हैं, उसको हम फैमिली प्लानिंग कहते हैं। और उसके लिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि राजस्थान के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित हो। विश्व जनसंख्या दिवस रे मौके आज बूंदी जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी राज्य सरकार कानीसु 13 लाख रुपया रो चेक और प्रशस्ति पत्र दे सम्मानित कर्यो गयो। वठाई आज बूंदी रमाय जनसंख्या नियंत्रण माळे जन जागरूकता रैली काढ़ी गई। रैली ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर करतार सिंह हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। आज विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में प्रातः रैली निकाली गई, जिसको सुबह 7:30 बजे हरी झंडी लेके देके रवाना किया गया और बूंदी का जो है स्थान राज्य में दूसरा आया है विश्व जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम में। तो इसके लिए मैं जो स्टाफ है, CMHO है, PMO वगैरह है, उनको बधाई देता हूँ। वैसे भी बूंदी दूसरे स्थान पे है जनसंख्या नियंत्रण में और इसमें मैं चाहती हूँ कि हमारा जो शहर है, हमारा जो प्रांत है, ये इसमें अग्रणी स्थान पे रहे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जो विकास की दर है उसके अनुपात में बढ़ती हुई जनसंख्या की दर अधिक होने से जो विकास होता है वो विकास ऊंट के मुंह में जीरे के समान, जो वर्गीय और सांप्रदायिक जो संतुलन है उसमें आनुपातिक रूप से असंतुलन बना हुआ है। ऐसी स्थिति में ऐसा कानून लाया जाए कि सब वर्गों, धर्मों और संप्रदायों पर एक समान लागू हो और जो वर्गीय, सांप्रदायिक और धार्मिक संतुलन जनसंख्या का है वो बना रहे। विश्व जनसंख्या दिवस रे मौके सीकर जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय जलसो राखी जो कार्यक्रम रमाए। परिवार कल्याण खेतर में चोखा काम करवाला कर्मचारी ने प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दे सम्मानित कर्यो गयो। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी बताया कि महकमा कानीसु 24 जुलाई ताणी जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ो मनाई जावला। सीकर में समारोह का आयोजन किया गया और बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ में जिन चिकित्सकों ने, चिकित्सा कर्मियों ने वर्ष के दौरान बेहतरीन कार्य करके उच्च परिणाम दिए और उत्कृष्ट कार्य करते हुए जिले में परिवार कल्याण का जो टारगेट था वो अचीव किया। फतेहपुर SDH आज स्टेट में फर्स्ट आया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि सीकर जिले का एक SDH जो सभी दूसरे SDH से बेहतर है। तो हम ये चाहेंगे कि भी हम और भी जो हमारे उसके और भी इंडिकेटर्स होते हैं, हम उसमें भी हम फर्स्ट आने का प्रयास करेंगे। और अभी जो जनसंख्या पखवाड़ा जो 11 जुलाई से 24 जुलाई तक चलना है, तो इसमें हम अधिक से अधिक मेगा शिविर कैंप ऑर्गेनाइज करके और ज़्यादा से ज़्यादा नसबंदी केसेस करवाएंगे। सिरोही जिला माउंट आबू में भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर रे दूसरे दिन आज 7 सत्र राखी जा। इंडा में राष्ट्रीय स्तर रा पदाधिकारी प्रशिक्षण दीना। इंडा अलावा बूथ मैनेजमेंट में बत्ती असरकारक और सक्रिय बनावा माथे जोर दियो गयो। प्रशिक्षण वर्ग में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, IT सेल संयोजक अमित मालवीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम बाथुर समेत राज्य स्तर पदाधिकारी प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण शिविर में मंगलवार ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी पुगेला आज शिविर में शामिल वेला। 4 सत्र हुए हैं। पहले सोशल मीडिया पे सत्र हुआ, फिर
मोदी जी के कृषि विकास में जो नीतियां थी उनका क्या परिणाम रहा, वो सत्र हुआ। जो पहले अमित मालवीय जी ने लिया पहला सत्र सोशल मीडिया, फिर कैलाश चौधरी जी ने लिया, फिर मेरा एक सत्र हुआ। गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं मोदी सरकार की 8 सालों में, उसका धरातल पे जो प्रभाव सकारात्मक पड़ रहा उसके बारे में चर्चा हुई। फिर हमारी कार्य पद्धति क्या है वो अमजी माथुर साहब ने लिया। प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है इसमें हमारी जो विचारधारा है वो भी पुष्ट होती है और कुछ सरकार में रहते हुए जो नए डेवलपमेंट होते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, वो कार्यकर्ताओं तक सीधे पहुंच जाते हैं और ऑथेंटिक पहुंच जाते हैं। इसलिए प्रशिक्षण का महत्व है। ये सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो दो स्पष्ट विचारधारा लेकर चलती हो, अंत्योदय का और नेशन फर्स्ट का, राष्ट्र सबसे पहले और अंतिम व्यक्ति का उदय हो। देश की योजनाएं, देश का पैसा देश के हर नागरिक तक कोने कोने तक पहुंचे, उसके लिए ये संगठन पूरा खड़ा है। इसीलिए संगठन को ट्रेनिंग करनी पड़ती है। संगठन की विचारधारा, संगठन का काम करने का तरीका, इसी के ऊपर ही चर्चाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, संगठन के अंदर किस तरह से कार्य प्रणाली है, काम करने का तरीका, ये अनुशासन में आता है। प्रदेश में अग्निपथ योजना नलेर वेरी भर्ती खातर चूरू जिला नौजवान कमर कस लीधा है। नौजवाना में सेना में भर्ती नलेर घणो जुनून दिखाई दे रही है और वे इन खातर दिन रात पसीनो बहारिया है। चूरू नौजवाना खातर भर्ती रैली बीकानेर में 13 अगस्त तो 6 दिसंबर ताणी राखी जावला। 25 दिना ताणी चालवाड़ी रैली में 5 जिला चूरू, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर हजारों नौजवान शामिल वेला। भर्ती खातर नौजवान 130 जुलाई ताणी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सके हैं। मुझे बचपन से ही सेना के अंदर जाने का जुनून है। मैं हमेशा से सेना के लिए प्रयास करता आया हूँ। घर पे भी मैं जब 10वीं क्लास में था तब से मैं दौड़ के प्रयास में लग गया था। आज मेरे को ये 3 साल के बाद भर्ती का मौका मिला है कि जब आग नहीं हो सीने में तो क्या खाक मजा है जीने में। हम सभी फौज में जाना चाहते हैं, हम एक देश के जवान बनना चाहते हैं। सरकार से यही कहते हैं कि भर्ती हमारे लिए आई है, ये हमारे लिए सुनहरा मौका है। मुझे बचपन से ही शौक था आर्मी में जाने का। मैंने फिर आर्मी जाने के लिए पहले फर्स्ट ईयर में एनसीसी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद मैंने 3 साल एनसीसी कंप्लीट की। उसके बाद मैंने रनिंग की तैयारी शुरू कर दी थी। तब से जाकर मैं यहाँ पर अच्छी रनिंग कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिल रहा है। मुझे 3 साल से बहुत इंतजार था इस भर्ती का। अगर मुझे गवर्नमेंट 1 रुपये भी नहीं दे तो भी कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और बात रही मेहनत की तो बहुत प्रयास कर रहे हैं। लगभग 3 साल क्लियर हो चुके हैं। भर्ती अभी आई नहीं है। अभी कुछ आंखों में आस जगी है। ऐसा मन कर रहा है कि अब कुछ कर सकते हैं। अभी आगामी भर्ती जो अभी आ रही है अपनी 13 अगस्त से चालू है, जो अपनी बीकानेर में होने जा रही है। तो काफ़ी 2-3 साल से बच्चों को काफ़ी लंबे समय से इंतजार था इस चीज़ का। बच्चों की ये बोल रहे हैं सर हमारे को चाहे वर्दी मिले 1 साल के लिए क्यों नहीं, चाहे 1 दिन के लिए नहीं मिले, लेकिन हम सेना जाना हमारे को। और जो सरकार जो योजना लगा रही है इससे हमारे कोई फर्क नहीं है। ये सिर्फ देश हित में हो रहा है जो हो रहा है। प्रदेश में ग्रामीणों अपनी संपत्तिरो मालिकाना हक दिलावा और आर्थिक रूप से मजबूती देवा खातर भारत सरकार का स्वामित्व योजना चलाई जा रही है। पंचायती राज महकमारा सचिव नवीन जैन बताया कि ग्राम पंचायत में आबादी जमीन रो नक्शो ड्रोन से तैयार करो जावे है। प्रदेश 12 जिला में करीब 12,000 गांव रमाए आ बड़ा 3 महीना रमाए ड्रोन से नक्शा तैयार कर लिया जावेला। मदद से ड्रोन फ्लाई कराया जाता है और ये आबादी के ऊपर चूना मार्किंग करने के बाद जब ड्रोन को फ्लाई कराया जाता है तो सर्वे ऑफ इंडिया एक नक्शा बना के हम लोगों को देता है और उस नक्शे को उसके बाद ग्राम स्तरीय समिति द्वारा चेक किया जाता है। 1 महीने वो समिति उस पूरे नक्शे को चेक करने के बाद वापस इसे सर्वे ऑफ इंडिया को लौटा देती है और फिर सर्वे ऑफ इंडिया गांव की समिति के द्वारा बताए गए सारे संशोधनों पे काम करते हुए एक सेकंड मैप देता है और इसके बाद अगली कार्रवाई शुरू की जाती है। और अंत में जब गांव से सभी प्रकार की आपत्तियां आमंत्रित कर ली जाएंगी अगले स्टेप में, तो लोगों को उनकी जो प्रॉपर्टी के कार्ड हैं या ओनरशिप के जो सर्टिफिकेट हैं
वो बांटे जा सकेंगे। शुरू में 4 जिले इसमें लिए गए थे, जयपुर, जोधपुर, दौसा और जैसलमेर, और अब इसमें हमारे द्वारा पिछले 2 महीने में 8 और जिले शामिल कर लिए गए हैं। इस प्रकार से राजस्थान के 12 जिलों में लगभग 12,000 गाँव को टारगेट किया गया है कि अगले 3 महीने के अंदर हम इन 12,000 गाँव के नक्शे तैयार कर लें। सड़क हादसा रोकवा खातर यातायात पुलिस, जेडीए और नगर निगम मिलकर काम कर रहा है। यातायात पुलिस अधीक्षक प्रहलाद कृष्णिया बताया कि जेडीए और नगर निगम रा सहयोग से 50 चौराहा और 13 रो प्रारूप तैयार कर जा रही है। यातायात व्यवस्था की तरह से दृष्टि से बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है, जिसमें जेडीए एवं नगर निगम के सहयोग से 50 नए चौराहे एवं तिराहे डिज़ाइन किए जा रहे हैं और साथ में 74 ब्लैक स्पॉट्स थे, उनको भी ख़त्म करने की प्रक्रिया अंतिम स्तर पर पहुंच चुकी है, जिसके तहत कि अलग से 50 ट्रैफिक पॉइंट्स लगाए जाएंगे और उन ट्रैफिक पॉइंट्स के साथ साथ में ट्रैफिक सिस्टम है इसको पूर्णतः अपग्रेड कर दिया जाएगा, जिससे कि आने वाली दुर्घटनाओं को रोककर जो जान माल की क्षति हो रही है उसको नियंत्रित किया जा सके, कम से कम किया जा सके। पश्चिमी राजस्थान रा सगला जिला रा डाकघरा में आज प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना ने ले विशेष अभियान शुरू करो गयो है। इन अभियान के तहत डाकघरा में प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना की जानकारी लोगों ने दी जावेला। जोधपुर जोन रा पोस्टमास्टर जनरल सचिन किशोर बताया कि बालिका मारा उज्जवल भविष्य खातर भारत सरकार की यह घनी चोखी योजना है। इन जरिए बेटिया रो भविष्य सुरक्षित वेला। इन योजना के तहत बालिका मा खातर सुकन्या खाता खुलवावा वास्ते लोगों में जाग जगाई जावेला। 11 तारीख से यानी कि 11 जुलाई हम लोग अपने पूरे जोधपुर रीजन में, जिसमें जोधपुर मंडल भी शामिल है, सुकन्या समृद्धि योजना का एक विशेष अभियान आरंभ करने जा रहे हैं, जो 11 जुलाई से आरंभ होकर 30 अगस्त तक चलाया जाएगा। और इसमें मैं अपने सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि जिनके भी 10 साल तक के बच्चियां बालिकाएं हैं, वो इस सुकन्या समृद्धि का ज़रूर उसमें अपना इनरोलमेंट करवाएं और खाता खोलें सुकन्या समृद्धि का। और ये भारत के बालिकाओं के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है। और पूर्व में भी हम लोगों ने अपने इस जोधपुर रीजन में इस पर काफ़ी कार्य किया और लोगों ने अपनी बच्चियों का, अपनी बेटियों के लिए इसका लाभ उठाया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमें अपने जोधपुर रीजन के सभी लोगों के सहयोग से, अपने saare स्टाफ के सहयोग से हम लोग सुकन्या समृद्धि अभियान को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल हुए हैं। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हड्डा माळे सीमा शुल्क अधिकारी थाईलैंड 3 महिला यात्रियों से कपड़ा ने लुखा लिया गयो 200 ग्राम सोनो जब्त कराया है। इन सोना की कीमत 90,43,000 रुपया सुबत्ती बताई जा रही है। प्रदेश घणकरा जिला में मानसून मेहरबान है। मौसम महकमा मुजब 1 जून से अपार ताणी 20 जिला में औसत सुबत्ती बिरखा दर्ज करी जा चुकी है। मौसम महकमा जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि प्रदेश में अबार ताणी 144 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करी जा चुकी है, जो कि औसत सु 53% बत्ती है। वठई जयपुर जिला में 76% सु बत्ती में बरस पर साथ है 146 मिलीमीटर बिरखा बह चुकी है। महकमा मुजब आवाड़ा दिना में प्रदेश का दक्षिणी हल्का में कटे कटे बिरखा व्यापारी आस है। अरब खास खबर एक कर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा संसदीय भवन डागला मळे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ रो कर्या अनावरण। प्रधानमंत्री स्तंभ बनावाड़ा 2032 श्रमजीवियों से कर्या बातचीत। रक्षा मंत्रालय कानीसु कृत्रिम बुद्धिमत्ता माथे नुमाइश और परिचर्चा कार्यक्रम राखी जो भारत आवाड़ा बगत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता रा खेतर में बनेलो अगाऊ देश।
श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा फेरू भी शुरू। प्रशासन जम्मू बेस कैंप सु श्रद्धालुओं जत्था ने कर्यो रवाना। विश्व जनसंख्या दिवस आज जयपुर में राखी जो राज्य स्तरीय जलसो। कार्यक्रम में परिवार कल्याण खेतर में चोखा काम करवाड़ा कर्मचारी आ संस्थाओं ने कर्यु सम्मानित। आ प्रदेश घनकरा जिला में मानसून मेहरबान। 1 जून से वार्ताणी 20 जिला में दर्ज करी जा चुकी है औसत सुपत्ति बिरखा। जयपुर जिला पर भी 76% सुपत्ति बिरखा। इन साथ बुलेटिन पूरी। नमस्कार।